जैसे भूपेंद्र सर आपने बताया कि वेद हैं हमारी गीता है, इनको हमें पढ़ना चाहिए, एक सही तरीका मैनुअल सिखाती है हमें गीता। पर अगर आज के टाइम की बात करें तो गीता इतनी सारी लिखी गई हैं, इतने सारे वेद आ गए हैं, तो सही क्या है, सही कौन सा है, ऑथेंटिक कौन सा है कि हम कौन सी गीता को पढ़ें? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जीने का एक मैनुअल गीता ही है, तो उसके बारे में आप सर बताइए। हाँ, मैं अभी भी एक बात बोल रहा था कि जब वेद आए तो जब लोगों में ये जो कमियां हैं, शारीरिक कमियां आ जाती है, जब शरीर में कमी आ जाती है, आदमी हेल्दी नहीं रहता तो उसमें विकार आ जाता है, तो उसमें निगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, तो वो गलत काम करने की तरफ चला जाता है, खान पीन बदल जाता है, जो खान पीन भी सब बताया गया था सारी चीजें। जी जी। तो लोगों ने सोचा अगर वेद हटा दिया जाए तो दुनिया पर शासन बड़े अच्छे से किया जा सकता है कि भाई भगवान ने तो ये बोला, भगवान ने ये बोला। तो यहां से वेदों का ज्ञान समाप्त होना शुरू हो गया कि उन्होंने सोचा वेद हटा दीजिए, जो ज्ञान चला रहा था सीधा भगवान से वेद, तो उन्होंने वेद हटा दिए। जब वेद हटा दिए तो अपने अपने मजहब या इस तरह की चीजें चला दिए। अब ये बहुत सारे धर्म चले, बहुत सारी चीज लोगों ने मिशन चलाए, है ना, तो वो वेद हट गए। तो जब वेद हट गए तो तब ये इतने सारे धर्म आए जिनको बोलते हैं। तो अब भगवान का सीधा संबंध कट गया, जो भगवान ने जो बताया हुआ था। और यही आज भी यही चल रहा है। कोई भी कह सकता है कि मेरे को सत्य मिली या मेरे को तो, और अपने पीछे चलाता, जबरदस्ती चलाने की कोशिश की जा रही है। जो जिनको जबरदस्ती चला रहा, तब मेरा उनसे अनुरोध यही है, उनसे कहिए कि अगर आपके कहीं भगवान है तो हमारी बात कराइए। अब ये सब उनको शक्ति आई थी, अरे उनको आई होगी ना, हमें तो नहीं पता ना, तुम उनके कहने से कैसे चल सकते हो? तो ये सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसको सोचना होगा कि जो वेदों का ज्ञान वहां से खत्म हुआ, अब क्या हुआ, कुछ लोगों ने अपने ग्रुप बनाए हुए, मिशन बनाया हुआ, मजहब बनाए हुए, और जगह जगह हमारे यहाँ वो बोलते हैं कि बहुत सारे ये बने हुए जो साधु संतों के भी और के भी अलग अलग ये बने हुए, तो वो सब जो है उधर नहीं जाने देते। ये और ऐसा कैसे होता, हम हमारी जो शक्ति है वो पहले आई है बाद में आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी परमपिता परमेश्वर से कट किया गया है दुनिया का। कट करने के बाद ये लोग राज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी को उसके घर का रास्ता, बाप का रास्ता भूल जाए, बाप से संपर्क कर जाए, तो वो एक गुलाम हो गया, भटकावा हो गया, बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से ये भटकाव है। तो उस भटकाव को रोकने के लिए वेदों पर जाना होगा। अब जैसी वेदों पर जाने की हम बात करेंगे तो बोलेंगे नहीं ये तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उधर नहीं जाना। वो उनको रोकते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो उनको रोकते। लेकिन एक दिन जाना होगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई स्थिर नहीं है। आप थोड़े दिनों के लिए आए हो, और थोड़े दिनों में भी जो आप अपनी लाइफ की कोई 70 साल 80 साल अपनी जीने में आधी 35, अगर 70 साल जीना तो 35 साल तो वो सोया होगा, क्योंकि 35 साल रात हो गई जी, और 35 साल दिन हो गए। अब 35 साल दिन में उसने अपना काम भी किया होगा, और बहुत सारा भी काम होता है, पर्सनल बॉडी के भी काम है। तो कितने साल जिया वो, कितने साल जिया? तो इतना कम समय में भी आपको ये नहीं पता भगवान था क्या, पर अब किसी ने कह दिया ऐसे थे भगवान, तो चले गए। अरे भाई, राम और कृष्ण जब पैदा हुए, भगवान के रूप में आए, तो उन्होंने अपना काम करके दिखाया कि आपको दुनिया में रहना तो इस तरह से रहना, सत्य पर चलना, और इस तरह के नहीं चलना। लेकिन लोग नहीं मानते, जनता को बरगलाते रहते। तो इस तरह से हमको वो रोकना है, और इस तरह से लोगों को सोचना। हम मैं एक थिंकिंग दे रहा हूं, मैं थोप नहीं रहा हूं किसी, एक थिंकिंग दे रहा हूं कि हम सोचें कि हम परम पिता परमेश्वर से कैसे मिले, बिल्कुल, है ना। तो अब कोई कहता कि साहब नहीं है, आपको ऐसे ही करना है, तो गलत है। अगर मैं बैठा हूं तो मैं कहता हूं कि आप परम पिता परमेश्वर तो मैं ले जाऊंगा, मैं आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह से होना चाहिए। कब तक गुरु कब तक रहेगा? जब तक रास्ता ना मिल जाए, जब तक रहना चाहिए। तो वो रास्ता मिलता ही नहीं, वो रास्ता मिल ही नहीं रहा। अरे भाई, हमारी शिक्षा कब पूरी होगी? तो हम तो बूढ़े हो गए, चले गए, परमपिता परमेश्वर का पता ही नहीं चला। फिर दूसरा कोई आया, वो भी भटकता रहा। तो इस भटकाव को रोकने के लिए हम एक कोशिश ये कर रहे हैं कि अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अध्यात्म का मतलब ही ये होता है कि हम सत्य को जाने। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि किसी को गुलाम बनाना या किसी संस्कृति को हटाना। अध्यात्म मतलब सत्य को जाने। आदमी का दिमाग सत्य पर चलना चाहिए। अब तो लोगों ने इस माइंड पर रिसर्च किया, जैसे मैंने बताया कि भगवान का ज्ञान समाप्त करके अरे इसको तोड़ दिया जाए तो हम कैसा भी लोगों को बरगला सकते हैं। आपने देखा होगा लाखों लोग चल देते हैं। आप ये आई तो पूरी दुनिया में आप देख रहे हो। हम चाहते हैं लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना। बीच में कोई, हम राम भगवान के बीच में या भगवान के बीच में कुछ नहीं चाहते। वो कैसे हो? तो ऐसे गुरु चाहिए
बिल्कुल चाहिए। जो मैच्योर कर दे इंसान को, और वो जहां भी हो वहां भगवान से सीधे बात करे, और उसको भगवान का पता होना चाहिए कि परमपिता परमेश्वर मेरे को इतनी मेहनत करूंगा या ऐसे करूंगा, जीवन का पता चल जाएगा, ब्रह्मांड का पता चल जाएगा, और मेरे को तीसरा नेत्र खुल जाएगा। भगवान का मतलब तीसरा नेत्र खुलना। तीसरा नेत्र का मतलब ये नहीं है कि कोई तीसरा नेत्र आपको लगा देगा, ये तीसरा नेत्र यही है परमपिता परमेश्वर से सीधी बात करना। तो इस तरह की तरफ हम सोचना, थिंकिंग हम देना चाह रहे हैं परमपिता परमेश्वर को। तो भारती, मैं तो अब अपना क्वेश्चन रखिए, क्योंकि मैं बोलता रहूंगा, मेरा लिंक हो जाता है तो फिर मैं, हाँ।